कॉर्नफ्लोर हमारा रेडी हो चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना रिफाइन है। आप इस तरीके से ये ले लें, ठीक है, एक प्लेट में डालें, बल्कि हाथ पर इसको इस तरीके से ट्राई करें। आपको बिल्कुल आइडिया हो जाएगा, ये बिल्कुल बाजार जैसा है, 200% बाजार जैसा है। आप ये देखें, माशाल्लाह से ये बहुत ज़बरदस्त तैयार हुआ है। हमने 1 या 2 छलियों से ये रेडी किया है। आप ये देखें ये कितना ज़्यादा तैयार हो चुका है। छली आजकल 5 या 10 रुपए की पड़ती है अगर आप इसको बल्क में ले लेते हैं। आप इसको ट्राई कर सकते हैं, अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब परवाफियत से होंगे। मैं आपको वेलकम करता हूँ अपने फूड चैनल HSC फूड्स में। आज आप देख रहे होंगे बहुत सारी छलियाँ अवेलेबल हैं। हम इसका क्या करने वाले हैं, हम इससे जो है वो कॉर्नफ्लोर बनाएंगे, ज़बरदस्त सा कॉर्नफ्लोर तैयार करेंगे। कैसे तैयार होगा, कौन से स्टेप्स को फॉलो करेंगे। कॉर्न्स आजकल बहुत सस्ती हैं मार्केट में जी, तकरीबन 150 रुपए की आपको 5 किलो कॉर्न्स मिल जाती हैं। तो आप इजीली इसको परचेज करके आप इसका कॉर्नफ्लोर तैयार कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर हमारे किचन में बहुत सारी फ्राइड आइटम में इस्तेमाल हो रहा होता है, ये सूप में इस्तेमाल हो रहा होता है। बहुत सारे लोग इसको दही जमाने में इस्तेमाल करते हैं। तो आज कॉर्नफ्लोर बनाएंगे। तो चलिए जी रेसिपी का आगाज करते हैं अल्लाह का नाम लेकर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कॉर्नफ्लोर बनाने के लिए आपने जो छल्ली परचेज करनी है, आपने कोशिश करनी है कि वो ग्रीन कलर की हो, ठीक है। अगर अक्सर ऐसा होता है कि वो येलोइश भी होती हैं तो वो अंदर से जो है वो दूधिया छली नहीं निकलती है, ठीक है। तो हम इसके अब ये जो ऊपर से जो कवर लगे होते हैं, ठीक है, हम इसको रिमूव कर लेते हैं। अब आप ये देखें, हमने जो है वो छली के जो ऊपर कवर लगे होते हैं, ठीक है, हमने उसको रिमूव कर लिया है। अब आप ये देखें माशाल्लाह से बहुत अच्छी छली निकली है, ठीक है। तो आजकल छली का सीजन है तो ये बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है। हमने जो है वो अब इसके दाने निकाल लेने। छली के दाने आप बासानी किस तरीके से निकाल सकते हैं, आपके पास जो है वो एक अदद पेचकस होना अवेलेबल है, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। आपने जो है वो इस तरीके से जो है वो छली के दाने निकालना। आप ये देखें ये बिल्कुल बासानी निकल जाएंगे। आप इस तरीके से निकालेंगे। पहली रो निकालने के बाद अब आप जो है वो आसानी से जो है वो इस तरीके से आप देखें ये आराम से जो है वो छली के दाने निकल जाएंगे। सिर्फ पहली रो निकालना मुश्किल होती है, वो मैंने आपको बताया कि वो आप पेचकस से आराम से निकाल सकते हैं। ये देखें हमने जो है वो छली के सारे दाने रिमूव कर लिए हैं। इसी तरीके से हम जो है वो 4 छलियों का कॉर्नफ्लोर बनाएंगे, ठीक है। हम 1 बाय 1 छील लेते हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ कि आपने इसके साथ फर्दर कौन सा स्टेप करना है। हमने इस तरीके से जो है वो 4 छलियां ली थी, हमने उसके दाने अलहदा कर लिए हैं, ठीक है। अब हमने इसको अच्छे तरीके से वॉश करना है, 2-3 दफा वॉश करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फर्दर हम इसके साथ क्या करते हैं। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने जो है वो कॉर्न्स को अच्छे तरीके से वॉश कर लिया और इसको हमने स्टेन कर लिया, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप 2-3 दफा इसका पानी जो है वो चेंज करेंगे। अब हम इसको जो है वो किसी बाउल में डाल देंगे। इसमें जो है वो हम पानी शामिल करेंगे, बिल्कुल इतना पानी शामिल करेंगे कि जितने भी कॉर्न्स हैं हमारे वो अच्छे तरीके से पानी में डिप हो जाएं। अब हमने इसको क्या करना है, हमने इसको ओवरनाइट रखना है भिगोकर। सॉकिंग प्रोसेस इसका यही है कि हम इसको जो है वो 1 रात के लिए भिगोकर रख देंगे। अच्छा जी व्यूवर्स, हमने जो कॉर्न्स को भिगोया था, ठीक है, इसका सॉकिंग प्रोसेस जो मैंने आपको बताया था, हम इसको 1 रात के लिए भिगो देंगे। अब आप अगर ये देखें, मैंने इसका पानी जो है वो 1 दफ़ा चेंज कर लिया है। अब आप ये देखें माशाल्लाह से ये थोड़े बहुत ना टेंडर हो चुके हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है वो आसानी से जो है वो टूट रहे हैं। अब हमने ना इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेना है। हमने जो है वो जूसर जग ले लेना है, ठीक है। हमने कॉर्न्स इसमें डालने हैं। मैं आपको बताता हूँ आपने पानी किस क्वांटिटी में डालना है। मेरे पास जो कॉर्न्स हैं वो थोड़े ज़्यादा क्वांटिटी में हैं, तो इस वजह से मैं वो 2 टाइम्स करके इसको ब्लेंड करूँगा। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। जितने हमने इसमें कॉर्न्स डाले हैं इतना ही पानी इसमें जाएगा। तो आप देख लें कि आपने डबल डालना है, ठीक है। जितने कॉर्न्स हैं उतना ही पानी डालेंगे। तो हम इतना जो है वो पानी इसमें शामिल कर देंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लेते हैं। अब इसको जो है वो एक अलहदा बर्तन में निकाल लेते हैं। अभी फॉर द टाइम बिंग मैं बताता हूँ कि हमने फर्दर इसके साथ एक और चीज़ करनी है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम 2 टाइम्स में इसको ब्लेंड करेंगे। तो अब जो है वो हम नेक्स्ट भी इसी में ब्लेंड करते हैं। कॉर्न्स ब्लेंड हो चुके हैं जी। अब हमने जो नेक्स्ट स्टेप करना है, हमने इसको स्टेन करना है। स्टेन करने के लिए आपने कोशिश करनी है कि जो आपने जाली लेनी है वो बारीक होनी चाहिए, ठीक है। जितनी बारीक जाली होगी उतना ही फाइन आपका कॉर्नफ्लोर रेडी होगा। तो हमने सब कोशिश करनी है कि बारीक जाली होनी चाहिए। अब हम इसको स्टेन कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
इससे क्या होगा कि जो हमारा फाइन कॉर्नफ्लोर होगा ना वो पानी के साथ जो है वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, अगर अभी भी आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुँचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दे दें। अच्छा जी व्यूअर्स, अब ये जो मटेरियल हमारे पास आ गया, हम इसको एक दफ़ा फिर थोड़ा सा ब्लेंड कर लेंगे, ठीक है, पानी डालकर, और इसको फिर स्टेन कर लेंगे। नेक्स्ट दिन मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। व्यूअर्स, हमने जो है वो इसको एक दफ़ा दोबारा ब्लेंड किया, ठीक है, और इसमें हमने पानी डालकर दोबारा इसको स्टेन कर लिया, ठीक है। अब ये जो बैटर बच गया है, ठीक है, अब ये जो है ये आप वेस्ट कर दें। हमने कॉर्न्स को ब्लेंड किया, ठीक है, फिर उसको स्टेन किया। अब ये देखें मेरे पास कितना रिफाइन कंडीशन में ये आ चुका है। मैं अब इसको जो है ना वो शीशे वाले बाउल में जो है वो शिफ्ट करूंगा। इसकी क्या रीज़न है लेटर ऑन मैं वीडियो में आपको ज़रूर बताऊंगा, लेकिन अभी आपने इसको शीशे वाले बाउल में शिफ्ट करना है। ये स्टेप आपने मस्ट करना है। हमारा मटेरियल जो है वो शीशे वाले बाउल में शिफ्ट हो चुका है। अब हम इसको तकरीबन 5 से 6 घंटे का रेस्ट देंगे। उसकी रीज़न क्या है वो भी मैं आपको बता दूंगा कि क्यों इसको रेस्ट देंगे। 6 से 7 घंटे बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्दर हमने इसके साथ कौन सा स्टेप। मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि आप क्यों उसको 5 से 6 घंटों का रेस्ट देंगे। उसकी वन ऑफ रीज़न ये थी क्योंकि पानी में जो था वो कॉर्नफ्लोर मिक्स था ऑलरेडी, जब हमने उसको ब्लेंड किया और फिर स्टेन किया, तो मैंने उसको रेस्ट इस वजह से दिया ताकि वो जो है वो नीचे वाली सरफेस पे चला जाए और पानी ऊपर आ जाए। अब आप देख सकते हैं कंडीशन इसकी, ये बेहतरीन तरीके से जो है वो इसको हमने रेस्ट दिया, पानी इसका ऊपर आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ आपने इस पानी को किस तरीके से किसी भी बर्तन में निकाल देना है और देन आपने क्या करना है ताकि हमारा कॉर्नफ्लोर अच्छे तरीके से रेडी हो सके। आपने जो है वो प्यार से, ठीक है, ये बाउल उठाना है। अब पानी आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो ऊपर वाली सरफेस पे है। हमने ना इसको बहुत ध्यान से जो है वो इसका पानी रिमूव करना है ताकि अगर दोबारा कॉर्नफ्लोर में मिक्स हो गया तो फिर हमें दोबारा इसको रेस्ट देना पड़ेगा। तो आपने आराम से जो है ना वो सारा पानी रिमूव करना है। मैं आपको साथ साथ इसी वजह से दिखा रहा हूँ ताकि आपका और मेरा कॉर्नफ्लोर जो है वो परफेक्ट बनना चाहिए। हमारी इतनी जो एफर्ट लग चुकी है इसके ऊपर वो रायगा नहीं जानी चाहिए। अब हमने जो है वो कोई भी, ठीक है, ट्रे ले लेनी है। कोशिश करें कि ख़राब ट्रे इस्तेमाल करें क्योंकि बाद में इसमें स्क्रैच पड़ सकता है। हमने जो है वो अब इसको किसी भी ट्रे में इस तरीके से डालना है। अब हम इस बैटर को जो है वो ड्राई होने के लिए रख देते हैं। आप कोशिश करें कि इसको धूप में रखें। ये 1-2 घंटे में जो है वो इजीली ड्राई हो जाता है। जब ये ड्राई हो जाएगा फिर मैं फर्दर आपको बताऊंगा कि आपने फर्दर कौन सा स्टेप करना है ताकि कॉर्नफ्लोर अच्छा सा तैयार हो सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को मस्ट प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो या रेसिपी आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ थम्स अप दे दें। अब आप ये देखें जब हमने इसको ड्राई होने के लिए रखा था ये कितना ज़्यादा येलो था, ठीक है। अब आप ये देखें माशाल्लाह से ये बिल्कुल प्योर वाइट हो चुका है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप करना है, हम इसको मिक्सी के जार में जिसमें हम मसाले पीसते हैं हम उसमें डाल के इसको ग्राइंड करते हैं। जो भी बर्तन आप ग्राइंड करने के लिए लेंगे मेक श्योर वो ड्राई होना चाहिए, ठीक है। अब हम जो है वो इसमें डाल देते हैं, ऊपर से बंद कर देंगे। अब इसको ग्राइंड करते हैं। चलें जी देखते हैं हमारा जो है कॉर्नफ्लोर जो है वो रेडी हो चुका है। आप ये देखें, आपने थोड़ा थोड़ा करके इसको इस तरीके से ग्राइंड कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह से ये कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा रेडी हो चुका है। उम्मीद करता हूँ व्यूअर्स आपको हमारी ये जो वीडियो है बहुत पसंद आई होगी। कॉर्नफ्लोर बनाने का मकसद ये था कि हमें आइडिया हो सके कि कॉर्नफ्लोर एक्चुअल में बनता कैसे है और आप इसको अपने घर में ट्राई कर सकें। ये तकरीबन हर रेसिपी में यूज हो रहा होता है, चिकन से रिलेटेड या आजकल सर्दियां हैं तो सूप हर घर में बन रहा होता है। तो कॉर्नफ्लोर जो होता है वो हर घर की नीड हो जाती है। अगली वीडियो या रेसिपी तक के लिए अल्लाह ने के बाद थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग HSU फूड्स। अल्लाह हाफिज़, साइनिंग ऑफ।